हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू दी मैकेनिकल नॉलेज। आज का टॉपिक है लाइटर में कैसे। आज का टॉपिक क्या है ये देख रहा होगा, डायग्राम दिख रहा होगा आप लोगों की। आज का टॉपिक क्या है? हाउ गैस फ्लेम, गैस कैसे निकलता है गैस इन लाइटर, या लाइटर बोलो या फिर कोई भी चीज हो, उसमें गैस किस तरह से निकलती है। लाइटर का अंदर क्या होता है, गैस किस तरह से यूज होता है। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स, अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो ये कुछ इस तरह से होता है। प्रेशराइज द बटन, बटन हम प्रेस करते हैं। ये कुछ लाइटर का पहले डायग्राम समझ लेते हैं। बटन होता है यहाँ पे, लाइटर को इस तरह होता है, और ये होता है यहाँ पे लगा इग्निशन सिस्टम। ये इग्निशन सिस्टम है, पूरा जो पार्ट है इग्निशन सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे लगा होता है वॉल। अभी पूरा इलेबरेट करके नहीं दिखा रहे, पर अंदर वॉल लगी होती है, ठीक है। तो वाले मोटा मोटा समझेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे फिर से एक बार इलेबरेट करके। तो यहाँ पे लगा होता है वॉल के, ये होता है फ्यूल मीडियम गैस। ये लाइन होती है, पाइप होता है, ठीक है। यहाँ पे अब गैस होता है ना, तो यहाँ से जब बटन खुलता है तो ये वॉल हटता है और यहाँ से फ्लेम निकलता है। पूरा एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे देखो इग्निशन सिस्टम लगा होता है, ठीक है। इग्निशन सिस्टम होता है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, अंदर मैकेनिकल सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। वो दबते ही एक चिंगारी स्पार्क जनरेट करता है। स्पार्क जनरेट करते ही जो है वहां पे, जो जैसे ही हम यहाँ से बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि ये प्रेस होती है ना, अंदर से स्पार्क जनरेट करता है, और फ्लेम जब निकलती है वो लिक्विड में होती है। जैसे ही बाहर आती है फ्लेम गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और जैसे गैस में कन्वर्ट होती है वो फ्लेम जो स्पार्क है उसको टच करता है, और टच करते ही फायर क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। तो ये चीज यहाँ पे, और ये यहाँ पे देख रहे फ्यूल गैस, फ्यूल ब्यूटेन गैस। इसमें दोस्तों, इसमें जो लिक्विड होता है ना, वो लिक्विड होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन गैस होता है। पूरा अंदर ब्यूटेन गैस भरा होता है। फ्यूल होता है वो हाईली कंप्रेस्ड गैस होता है, बहुत हाई में। जैसे ही आप अगर फोड़ो उसको नीचे, अगर पटको जमीन पे, तो क्या होता है उसके अंदर से वो आवाज आती है बम ब्लास्ट की, तो गैस ही होता है। तो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है, हाईली कंप्रेस्ड गैस व्हेन कम्स इनटू द कांटेक्ट ऑफ एयर, इट विल बर्न आउट, इट विल फायर आउट। क्योंकि आवाज करेगा, क्योंकि झटके से वो निकल रहा है ना। जैसे हम इंजन के अंदर भी देखें तो इंजन में नोजल से जब फ्यूल जाता है, और जब फ्यूल के अंदर स्पार्क जनरेट होता है तो ब्लास्ट होता है अंदर। तो वही चीज है, सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा है। ये कंप्रेस गैस है, और वो जैसे ही एयर से कांटेक्ट में आ रही है, एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वहां पे वो करेगा, ये फायर जनरेट करेगा। प्रेशरिंग द बटन, हम प्रेस करते बटन को, गैस रिलीज होती है। गैस रिलीज होते ही इग्निशन स्टार्ट होता है, वहां से स्पार्क जनरेट करता है। एक पीजो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल है वहां पे लगा होता है, वो स्पार्क को जनरेट करता है। मेंटेनिंग द फ्लेम, जब तक हम बटन दबा के रखते हैं, मेंटेन करके रखता है फ्लेम, और जैसे रिलीज करते हैं तो खत्म हो जाता है। यहाँ पे वॉल लगी होती है, जैसे हम बटन दबाते थे ये कुछ इस तरह से कनेक्ट रहता है, वो वॉल खुल जाती है, और फिर फ्लेम जो है, फ्लेम नहीं, जो हमारा नोजल से जो फ्लेम गैस है वो बाहर आ जाती है। तो आई होप सो कि समझे आप लोग की डायग्राम की हेल्प से किस तरह से वर्क करता है, क्या क्या इसमें कंटेंट रहता है, और क्या क्या चीजें से वो इग्निशन लेता है, और क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी छोटी छोटी कंटेंट्स, मैकेनिकल टॉपिक्स आप तक लेके आते हैं, कुछ न कुछ नया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच अगेन। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।